दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो सत्येंद्र जैन के बाद में मनीष सिसोदिया पे सवालिया निशान उठने लगे हैं कि वो भी घोटालेबाज हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। मनीष सिसोदिया का जमकर विरोध किया। हमारे बीच में पूर्व चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के शाहजहांपुर जोन से और निगम पार्षद रहे ईश्वर सिंह बागड़ी साहब हैं, ये भी उस प्रदर्शन में शामिल थे। बागड़ी साहब, क्या कहना चाहेंगे? अब बारी मनीष जी की है क्या? मैं भारत टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो आज दिल्ली के अंदर हो रहा है वो हमने सोचा भी नहीं था कि शीला दीक्षित सरकार के अंदर, कांग्रेस की सरकार के अंदर जो दिल्ली में विकास हुए हैं जी, चाहे वो किसी भी चीज़ पे ले लो, हर तरह से विकास की ओर दिल्ली थी, अग्रसर थी। और आज जो आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी है, झूठ आदमी पार्टी है और बेबुनियाद इन्होंने सवाल उठाए थे शीला जी पे। जी। लेकिन आज 10 दिन में जेल भेज रहे थे, आज वो बैग कहाँ गया? आज ये खुद जी। उस चक्रों में फंस चुके हैं। जी। आज आप देखिए कि करोड़ों रुपए के ठेके दिल्ली के अंदर दे दिए हैं, दारू की का हब बना दिए दिल्ली को। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो दारू पी के पढ़ाई नहीं कर रहे, वो दारू पी के आराम से मस्ती कर रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, ये सिर्फ दिल्ली के लोगों को ठगा है। और आज बाकी इन लोगों ने जो वो एक गाना नहीं आया था शराबी का, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने दिल्ली को शराबी बना दिया है। आज जो करोड़ों रुपए के ठेके इन्होंने दिए हैं, बेबुनियादी टेंडर किए हैं, तो उसमें इनकी जांच होनी चाहिए, फंसेंगे जरूर। बागड़ी साहब, अगर हम बात करें प्रदर्शन की, तो प्रदर्शन कितने कामयाब हुए आप लोगों के? देखिए, प्रदर्शन में लोगों में जोश आया है जब से सत्येंद्र जैन जी अंदर घोटाले में गए हैं। और उसके बाद आज जो अब मनीष सिसोदिया पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, तो इससे लोग जागरूक हो रहे हैं कि भाई भ्रष्ट सरकार है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें दिल्ली के अंदर, तो अभी भी सिर चढ़ के बोल रही है, अभी भी जादू कम नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी का। बात जादू की नहीं, बात ये है कि सच्चाई क्या है आज आप जानने में आपकी टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह कोई भी टेंडर हो, आपने देखा कि जब इनके रिश्तेदार ने वो टेंडर बिना टेंडर के ही माल सप्लाई किया था सिविल में, उसी तरह आज इन्होंने शराब को सप्लाई कर दी है। आज इन्होंने जितने भी काम आज देखे, कोई सड़क नहीं बन रही, कोई फ्लावर नहीं बन रहा, कोई स्कूल नहीं बना रहा, कोई हॉस्पिटल नहीं बन रहा। और जबकि इतनी बड़ी महामारी, कोरोना महामारी आई कि इन्होंने कहा कि हम प्लांट लगाएंगे, वो हॉस्पिटल बनाएंगे, आज तक इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। लोग मर गए ऑक्सीजन के कारण, लोग मर गए, लेकिन आज भी ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं लगाया। तो मेरा कहने का मतलब है खुलेआम रेमडेसिविर फायर की जो ब्लैक हुई दवा, जो सारी ब्लैक हो रही है। आज आप देख लो कि आप देख रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल हमारे यहाँ है, यहाँ ग्रोवर इसके इंचार्ज होते थे, आज ग्रोवर जी को हटा दिया है, क्योंकि ग्रोवर जी जो थे पुराने थे, उन्होंने काम कर रहा था, वर्ल्ड में इसका नाम कर रहे थे, लेकिन उनको हटा के अलग बिठा दिया। कैंसर हॉस्पिटल की बात उठाई है, जीटीबी हॉस्पिटल की बात उठाई है, 60% मशीनें खराब पड़ी हैं। मैं कह रहा हूँ 60% नहीं, 90% मशीनें खराब पड़ी हैं और सब लोग परेशान हैं और दवाई नहीं है हॉस्पिटल में कोई, भाई 2-4 दवाई हैं, उनको उन्हीं से काम चला रहे हैं मेरा। और बाकी ब्लैक भी हो रहा है, सब ब्लैक हो रही है, जो महंगी दवाई है वो ब्लैक हो रही है। पीने का पानी तक नहीं है वहाँ पे। केजरीवाल जी ने एमएस पे इतना दबाव बना रखा है कि उनसे जो रिश्वत लेते हैं खुद, उनसे कहते हैं कि भाई खर्चा दो। तो मेरा कहने का मतलब ये बड़ी शर्म की बात है, दिल्ली का मुख्यमंत्री। और तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? क्यों नहीं घर घर जाकर के लोगों को बताने का, जगाने का काम कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, अनिल चौधरी के नेतृत्व में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। परसों हमने प्रदर्शन चंडीराम अखाड़ा और क्या नाम है, परसों हमने जिले के नेतृत्व में, आदेश भारद्वाज जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में खजूरी में भी हमने प्रदर्शन किया। और हम अगर यही हाल रहा तो हम ब्लॉक वाइज और जिले वाइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद ब्लॉक वाइज करेंगे और फिर हम यूनिट वाइज करेंगे। बागड़ी साहब, अगर कांग्रेस को जिंदा करना है तो बूथ स्तर तक जाना होगा, हर पन्ना प्रमुख के पास जाना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज लोगों को जो केजरीवाल जी ने ठगा है, वो झूठ बोल के ठगा कि बिजली पानी फ्री का नाम लेकर आज आप देख रहे हैं बिजली के कितने % बढ़ा दिए गए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं दिल्ली मॉडल। मुझे बताइए, कोई से स्कूल में कोई काम किया? सिर्फ टीन शेड लगा दी और उसे लगा दी, पेंट करा दिया, बस ये काम किया। आज दिल्ली का स्तर बच्चों का क्या है? ये जो एजुकेशन का स्तर है, ये कहाँ गया है? जो परसेंटेज शीला जी के टाइम में आती थी बच्चों की, आज परसेंटेज कहाँ चली गई? तो मेरा कहना मतलब है कि ये चाहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाएं और हम जो सरकारी स्कूल हैं इनको भी ये मोदी जी वाला फार्मूला आप देख रहे हैं। हरियाणा में क्या हुआ कि अगर सरकारी में पढ़ाओगे तो 500 रुपये देने पड़ेंगे और प्राइवेट में तुम पढ़ाओगे बच्चों को तो हम 1100 रुपये आपको देंगे।
तो बताओ, तो ये लोक लुभावना ही सपने हैं लोगों के। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का वापसी रुझान आ रहा है और देखिए आएगा? देखिए अभी जो मैं कहना चाहता हूं कि जब से सत्येंद्र जैन जी अंदर गए हैं तो दिल्ली के लोग जागरूक हो रहे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली हम लोग निकलते हैं तो पहले लोग हमसे बात नहीं करते थे, लेकिन आज लोग रोक के बात करते हैं, यार कुछ करो, कांग्रेस को आगे बढ़ाओ। तो कांग्रेस को आगे कैसे बढ़ाना पड़ेगा? अब तो भाजपा वाले भी कहते हैं कि कांग्रेस को जिंदा करो। हाँ देखिए, आप ही खुद कह रहे हैं कि भाजपा वाले भी कह रहे हैं कांग्रेस जिंदा होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग के भी व्यापार है, वो धंधे चौपट हो गए, जीएसटी लगने मेरा कहने का मतलब है नोटबंदी, जीएसटी, सब रोजगार बंद है सबके। कांग्रेस जब आती है तो मार्केट में पैसा उछाल आता है, और बीजेपी जब आती है तो मार्केट डंप हो जाती है। तो मेरा आज लोगों ने अब देख लिया, अनुभव कर लिया, क्योंकि अटल जी के टाइम में अनुभव किया था, अब मोदी जी के टाइम में कर लिया। मोदी जी के जुमले जो हैं वाकई आज तक उन्होंने कोई सही बात नहीं कही, अब तक जुमलेबाजी करते रहे। आपने किसी भी चीज़ में उन्होंने विकास के स्तर पर बात नहीं की। आपने देखा शौचालय बनाए, शौचालय हॉस्पिटल कहीं बनाया, बड़ी बड़ी कोई यूनिवर्सिटी बनाई नहीं बनाई, क्योंकि ऐसा ना उनमें प्रचार नहीं होता, शौचालयों में प्रचार हो रहा है कि हमने शौचालय बना दिए। कांग्रेस का डंप होना कहीं ना कहीं वर्तमान सरकारों को मजबूत करने वाली बातें हैं। देखिए हमारे कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनमें वो अभी भी घर से बाहर नहीं निकले। जिन्होंने कांग्रेस के राज में मलाई खाई थी वो आज घरों के अंदर सोए हुए थोड़ी खींचतान है, लेकिन वो खींचतान सभी पार्टियों में होती है। लेकिन मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग अपने कांग्रेस को एकजुट करें, तो हमारी जनता साथ आने के लिए तैयार है। बागड़ी साहब, हर हर महादेव चल रहा है पूरे देश भर के अंदर, महाशिवरात्रि आने वाली है, कांवड़िए के लिए क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? मैं भारत टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब मैं चेयरमैन था 2005 में, जब इसकी शुरुआत हुई थी, और आज मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। और जो शिवरात्रि के मौके पर जो भगवान शंकर के भोले गंगा का पवित्र जल लेकर दिल्ली में आ रहे हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो उनके इतने मेहनत से वो लोग आते हैं और दिल्ली के अंदर वो प्रवेश कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि किसी के पैर में छाले पड़े हुए हैं, किसी को कंधे में दर्द है, किसी को हाथ में दर्द है। तो मुझे भगवान के प्रति, भोलेनाथ के प्रति मुझे भी खुद उनको दया आती है कि इस तरह की मेहनत करके वो भगवान शंकर को पूजा कर रहे हैं। मेरे खुद भावुक हो गया हूँ मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी सेवा किस तरह करनी चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो, और ये जो उनका परिवार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और आज जो भोले बम बम भोले जो सच्चे मन से लेकर आ रहे हैं, मैं भी खुद उनकी सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सीलमपुर कावड़, यमुना विहार कावड़, गोकुलपुर कावड़, नन्नगरी कावड़, सब में जाकर मैंने भी डिस्ट्रिक्ट पार्क वाले कावड़, मैंने भी सबकी सेवा कर रहा हूँ। तो मैं भगवान शिवरात्रि के मौके पर उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका परिवार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और फूले पड़े। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व जोन चेयरमैन ईश्वर सिंह बागड़ी साहब। भावुक हो गए, भोले बाबा का नाम आते ही सेवा कर रहे हैं। सेवा की इनके समय में भी जोन के अंदर कावड़ कैंप लगते थे, बताया इन्होंने। वहीं ईश्वर सिंह बागड़ी जी की बात करें तो आज इनका जन्मदिन भी है, तो भारत टीवी परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बागड़ी साहब, आप मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मेरा 57वां जन्मदिन है जी। और उसी हर्षोल्लास के साथ सभी लोगों ने मनाया भी है। और जो हमारे गोकुलपुर विधानसभा के वार्ड हैं जी, उनमें चारों वार्डों में शाम को कहीं 4 बजे, कहीं 5 बजे, कहीं 6 बजे, 7 बजे वो जो हमारे साथी हैं वो बड़ी खुशी के साथ मनाएंगे। और मैं आपको भी इनवाइट करना चाहता हूं कि आप 4 बजे मेरे साथ चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ज़रूर। तो 57वां वर्ष में इन्होंने कदम रख दिया है। वहीं खुशी की बात यह भी है कि जहां इनका वजन 157 था, आज इनका भी वजन 57 किलो रह गया है। तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, वजन कम किया है, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों कहते हैं कि वजन कम होना बीमारियों का भी खात्मा है। वहीं केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल साहब तो आगे दौड़ और पीछे छोड़ की कहानी है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।